Good morning, students. So we are doing chapter 5, natural vegetation and wildlife. About natural vegetation, we have discussed complete types of forest cover in India, forest policy in India. That thing we have discussed. Today we will discuss about the wildlife. Wildlife we will discuss. India have a tremendous level of plants and animal species on earth. यानी इसके अंदर ये कहा गया है कि जो अर्थ के ऊपर वेरियस टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है, इंडिया के अंदर भी है वो वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वाइल्ड एनिमल्स की और प्लांट्स की. द प्लांट एंड एनिमल परसेंटेज ऑन अर्थ इज़ गेटिंग डिक्रीज ड्यू टू वेरियस रीजन्स. हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल की कुछ स्पीसीज है वो डे बाई डे क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है. उसके कारण क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम पहले. फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाइक मोल्स इन ए फॉरेस्ट एरिया. अब क्या हो गया है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया को काट रहे हैं, कारण क्या हो रहा है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज ज़्यादा लग रही हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट होने के कारण मॉल है और चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट एरिया में लगाया जा रहा है, तो उसके कारण क्या है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ रिजल्टेड इन क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट रोड एक्सेट्रा. जो पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है कि रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, खेती करने के लिए जगह चाहिए और रोड भी बनाने पड़ेंगे, कुछ और काम भी होते हैं, तो उसके कारण क्या है, जो फॉरेस्ट एरिया उसको ख़त्म किया जाता है. फॉरेस्ट अगर ख़त्म होगा तो वाइल्ड लाइफ उसके साथ में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. हंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन इन विच मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन्स प्रोडक्ट्स. Hunting, that is the most famous activity some people are doing. What they are doing, they are killing the animals and from those they are getting the skin and that is very so much valuable. जैसे आपका कुछ स्नैक्स होते हैं, कुछ आपके लॉयन है, टाइगर है, इनकी स्किन बहुत महंगी होती है, हैवी होती है, वैल्यूएबल होती है, तो वो क्या करते हैं, इनको बेचते हैं, तो इसके कारण हंटिंग कर लेते हैं. इसके कारण भी क्या है, वाइल्ड एनिमल्स कम हो जाते हैं. इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड फोडर फ्यूल एंड वुड एक्सेट्रा. अब क्या हो रहा है कि लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, मेनली इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाने के लिए भी, लकड़ी ईंधन के लिए भी इसी पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो भी इसको कम कर देते हैं. लोड्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. अब क्या है, जब अर्थक्वेक आता है, फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है जंगलों के अंदर, तो उससे भी क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है. जैसे पीछे कई दिनों पहले आपने सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट के अंदर फायर हुई थी, आग लग गई थी, वो काफ़ी लंबे समय तक चली थी. तो इस तरीके का जो होता है उसके कारण भी क्या होता है, एनिमल्स है और फॉरेस्ट को दोनों को नुकसान पहुंचता है. अब इसके अंदर आपका आगे नेक्स्ट बताया गया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, यानी एनिमल्स को बचाने के लिए इंडिया में क्या क्या किया जा रहा है, व्हाट पीपल और व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. पहला क्या बताया गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नीड्स टू बी थ्री देयर बिकॉज एवरी एनिमल हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फूड साइकिल. जो आपका फूड चेन है उसके अंदर हर एक एनिमल्स का रोल है, ठीक है. तो इसलिए क्या कहा गया है कि हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स की कमी होगी तो वो सारे फूड चेन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और उसके कारण क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो हमारे लिए नुकसानदायक है. लिटरेचर लाइक जटाका टेल्स पंचतंत्र आल्सो रेज देयर वॉइस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. आपने जैसे पुरानी जितनी भी कहानियाँ पढ़ी है उनमें देखा होगा, सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियाँ होती है, विष्णुदत्त शर्मा ने जो लिखी थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे को फॉरेस्ट की वैल्यू बताता है, फॉरेस्ट की कितनी हमारे लिए वैल्यू है उसके बारे में बताता है. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972 विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. 1972 के अंदर हमारी सरकार ने एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, कानून बनाया वाइल्ड एनिमल्स के लिए. जो उसके फीचर्स हैं या उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला था प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंडेंजर्ड स्पीसीज़. पहला उसका काम था कि जो हमारी जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, एंडेंजर्ड का मतलब जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और थोड़े दिनों के अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो सकती है, तो उनकी ध्यान देने के लिए कहा गया इसमें. डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क बनाने के लिए कहा गया, सेंचुरीज बनाने के लिए कहा गया, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोवाइडिंग देम होम टू लिव. उनको ऐसी जगह अवेलेबल करवाई जाए जहाँ पे उनको फील हो कि दे आर सेफ. मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल एंड पनिशिंग दोज हु किल वाइल्ड लाइफ. अब इसके लिए सरकार ने क्या है, बड़े सख्त कानून बना दिए हैं कि जो लोग इनको जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को मारेंगे तो उनको सख्त पनिशमेंट मिलेगी. ये भी कानून सरकार के बनाए हुए हैं. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सम वेरियस प्रोजेक्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट. सम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जो एनिमल्स एंडेंजर्ड है, जिनकी कमी होती जा रही है, तो उनके लिए सरकार ने क्या कर रखा है, कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं. तो पहला प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है वो आपका है प्रोजेक्ट टाइगर. 1973 में ये बनाया गया था, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन हमारे देश में कम होती जा रही थी. इसको बचाने के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हेरिटेज, हमारी जो सभ्यता है उसका, और कंट्री एजुकेशन फॉर पीपल नॉट टू किलिंग देम. लोगों को समझाया गया कि इनको प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारे, या टाइगर जो हमारे देश में कम होते जा रहे हैं तो इनको बचाना है. इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम
स्टार्ट की गई। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट की गई 1992 के अंदर, कि जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है उसको कम होती जा रही है, उसको बचाने के लिए। फिर एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट लागू किया गया 1975 में क्रोकोडाइल को बचाने के लिए। तो ऐसी कुछ स्कीम्स है जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने बनाई है इन एनिमल्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज गिवन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे आपका दिया हुआ, इट इज़ ए लार्ज एरिया विद वन और मोर इकोसिस्टम इन विच प्लांट्स आर ग्रोन बाय ह्यूमंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। यानी एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स उगाए जाते हैं ह्यूमन बींग के द्वारा, किसको बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए। वेरियस जियोमॉर्फोलॉजिकल हैबिटेट इज प्रोवाइडेड फॉर साइंटिफिक एजुकेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। देर आर 92 नेशनल पार्क इन इंडिया लाइक भरतपुर नेशनल पार्क इन राजस्थान। यानी इस तरीके से क्या है, एक बड़े एरिया को कवर करके उसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए या रिक्रिएशन के लिए, जैसे लोग देखने के लिए जाते हैं, उसके लिए ये बनाए जाते हैं। और हमारे देश के अंदर टोटल 92 नेशनल पार्क है। जैसे इन्होंने एक राजस्थान के अंदर बताया भरतपुर में नेशनल पार्क, ऐसे ही आपका एक कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट ने जो बनाया था आपका उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद में आता है सेंचुरीज। सेंचुरीज और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है, सेंचुरीज आपकी पर्टिकुलरली एनिमल्स के बारे में होती है, इसमें प्लांट्स के ज़्यादा केयर नहीं की जाती। मेनली क्या होता है, एनिमल्स को बचाने के लिए इसके अंदर ज़्यादा काम किया जाता है। ये आपकी लार्ज यूटिलाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ को बचाने के लिए होती है। हमारे देश में टोटल कितनी बताई गई, 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एग्जाम्पल बताया गया आपका गिर फॉरेस्ट है, उसके अंदर आपके वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जाता है, जैसे बर्ड के लिए भी हो गया, वहाँ पे लॉयन के लिए भी, एशिटिक लॉयन के लिए भी वहाँ पे गिर फॉरेस्ट एरिया रिजर्व किया गया है उनके लिए। तो ये कुछ सेंचुरीज़ के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। अब ये आपका मैप दिया गया, इस मैप में सारी चीज़ें बताई गई कि कौन सा एरिया कहाँ पे, ये बुक में भी आपके दिए हुए हैं, सारी सेंचुरीज़ के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में बताया हुआ है। सो जहाँ पे देख रखे हो यहाँ पे सिंबल भी बने हुए हैं कि यहाँ पे इस एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पे टाइगर का बता दिया, ये डियर का बता दिया, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट का बताया हुआ है। तो हर एक एनिमल्स के बारे में यहाँ बताया था, यहाँ पे पिकॉक का बताया हुआ है। तो हर एक एनिमल्स का कहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है। मैंने गिर का बताया था आपको, गिर फॉरेस्ट एरिया जो है एशिटिक लॉयन के लिए बनाया गया। तो ये इस तरीके से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई जहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्शन देने के लिए काम किया जाता है। तो ये आपका एनिमल्स के बारे में था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, जैसे आपके नेशनल पार्क है वैसे ही होता है, पर इसकी जो केयर करने के लिए क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वो इसके लिए काम करती है। यूनेस्को वो क्या करती है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाती है, जो उसका काम होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर किसको प्रोटेक्शन देना, बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को। बायोडाइवर्सिटी तो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे देश वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इकोसिस्टम होता है कि जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स, उनका सिस्टम, उनका बैलेंस बना के रखना। मेकिंग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी डेवलपमेंट करना किस टर्म में, टेक्नोलॉजी में भी और इन्वायरमेंट में भी। प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक टू बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसीलिए क्या बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। हमारे देश में कितने हैं, टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, और उनमें से 4 है वो किसके अंडर में काम है करते हैं, यूनेस्को के अंडर में काम करते हैं। यूनेस्को उनकी केयर करती है। जैसे आपका नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, सुंदरबन हो गया और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। अब इसके अंदर जो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर हैं उन सभी के बारे में बताया गया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है। जैसे आपका यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो गया, नंदा देवी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, ठीक है। तो ये सारे बारे में, सुंदरबन हो गया, तो ये सारे मानस नेशनल पार्क हो गया, ये सभी के बारे में बताइए। मैप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको ये मैप अपनी नोटबुक में भी बनाना है, जिसके अंदर आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे देश के हैं उनको मार्क करना है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद में आई थिंक बचा हुआ है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से वो कब बना था, 1986 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में। कितना एरिया है इसका, 5520 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। स्टेट्स कौन कौन से कवर करता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला को कवर करता है, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलती है वो कौन सी, ड्राई स्कर्ब्स, जो कांटेदार झाड़ियाँ सूखी होती है वो। डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। इट एक्ट एज ए होम फॉर वेरियस एनिमल, यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वो कौन से, एलिफेंट है, टाइगर है। 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज आर रिपोर्टेड हेयर, यानी 80% यहाँ पे जो प्लांट्स है वो किसके हैं, फ्लावर के हैं, जो अलग अलग वेराइटीज़ के हैं। अगला आता है नंदा देवी, ये कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर है। ये कितने कौन कौन से एरिया कवर करता है, चिमोली, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एरिया कितना है, 2236 स्क्वायर किलोमीटर है।
इसमें जो मेन फॉरेस्ट आपको मिलता है वो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलता है, सिल्वर वीड कॉनिफर ट्रीज वहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट आ जाता है, हिमालयन माउंटेन के नज़दीक आ जाता है। यहाँ पे जो एनिमल्स आपको मिलते हैं वो है ब्लैक बियर, ब्राउन बियर एक्सेट्रा, ये वहाँ पे आपको मिलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला आपका आता है सुंदरबन। सुंदरबन में कौन सी जगह पे मिलता है, ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। कितना एरिया कवर करता है, 9630 किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा है इसने। यहाँ पे जो मेन ट्री मिलते हैं वो कौन से, मैनग्रोव और फॉरेस्ट आइलैंड, क्योंकि ये आपको पता है जो बे ऑफ बंगाल की है उसके पास पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। ये किसका होम है, रॉयल बंगाल टाइगर का। यहाँ पे 200 रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। कुछ बर्ड की स्पीसीज़ भी मिलती है यहाँ पे, फिश भी मिलती है यहाँ पे, चीतल डियर, हिरन भी मिलता है, वाइल्ड डियर भी यहाँ पे मिलते हैं आपको सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है। कवर कितना करता है एरिया, 10,500 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। रिचेस्ट रीजन इन मेरीन बायोडाइवर्सिटी। मेरीन बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो आपके ओशन या सी के अंदर जो अलग अलग प्लांट्स के एनिमल्स और टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं वो इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये कितने आइलैंड से मिला हुआ है, 21 आइलैंड इसके अंदर है, जिसमें कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर जो जो हमने जिस चीज़ के बारे में फीचर्स पढ़े हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और जो मैप हमने डिस्कस किया वो आपको मैप अपनी नोटबुक में बनाना है। दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड, नाउ वी विल टेक 1 डे डाउट सेशन अबाउट दिस चैप्टर। जितना हमने डिस्कस किया वो आपको नोटबुक में लिखना है। अब इसके बाद में आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं टेक्स्ट क्वेश्चन के। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क इन द डाउट सेशन, आप डाउट सेशन में उसके बारे में पूछ सकते हैं।